फिरोजाबाद से खबर आ रही है जहां पर निर्माणाधीन एक पुल गिरा है। हादसे में कई लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। पुल के आखिरी हिस्से के निर्माण के समय ये हादसा हुआ है। टुंडला से लाइन पार को जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ और जिसमें कई लोगों के दबे होने की खबर सामने आ रही है। कई मजदूर यहाँ पे दबे हुए हैं। खबर आ रही है कि बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन के ऊपर बनाया जा रहा ओवरब्रिज ढह गया और तस्वीरें आपके सामने है। कितना भीषण हादसा जिसमें कई मजदूर दबे हुए हैं और इनको निकाले जाने की पूरी कवायद की जा रही है। राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से हादसा हुआ और दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन के ऊपर ये था। और हमारे सहयोगी देवाशीष हमारे साथ गए। देवाशीष, क्या अपडेट है फिलहाल अभी इस पूरे मामले में? जो लोग अंदर दबे हैं निकाला गया या अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है? बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले यह दुखद हादसा टुंडला में हुआ है। फिरोजाबाद के टुंडला में निर्माणाधीन पुल गिरा है जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसमें आनन फानन में राहत बचाव कार्य वहां जारी है। मौके पर फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति में जिलाधिकारी रविरंजन सिंह पहुंचे हुए हैं। मौके का जायजा लिया जा रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है। कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया, कुछ लोगों को चोटें आई हैं, कुछ को रेनबो हॉस्पिटल आगरा भेजा गया है, कुछ को अन्य हॉस्पिटल में भेजा गया है। आधा दर्जन से अधिक लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। 1 से 2 दर्जन लोगों के घायल होने की पूरी संभावना बनी हुई है। टुंडला से लाइन पार क्षेत्र को जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर यह पूरा हादसा हुआ है। मौके पर प्रशासन मौजूद है। राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी है और पूरे मामले की तह तक जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे हैं और पूरे स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। जो भी चीजें हैं वो निकलकर सीधे सामने आएंगी जैसे ही यह मलबा साफ होगा और उसके बाद चीजें सामने आएंगी और आधिकारिक बयान जिलाधिकारी का। देवाशीष, खबर है कि करीब जब हादसा हुआ तो 15 से 16 मजदूर वहां पे काम कर रहे थे, ऐसी भी खबर है। और कितने लोगों को अभी तक वहां से निकाला जा चुका है? अभी तक जो निकाले जाने की जो खबर है 1 से 2 दर्जन लोग घायल होने की संभावना है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोगों को अभी तक अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। मौके पर पुलिस और जो जिले के आला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, तमाम वो जिम्मेदार वहां मौजूद हैं और लगातार स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। हर स्थिति को कंट्रोल में लेने के लिए राहत बचाव कार्य के साथ साथ वहां पर तमाम जो टीमें हैं वो तैनात है कि हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ और वहीं जो भी जितनी जल्दी रेस्क्यू किया जाएगा उतनी जल्दी पता लगेगा कि आखिरकार स्थिति क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण पुल बन रहा था देवाशीष और ऐसे में ये हादसा हुआ। क्या चूक थी? अभी तक शुरुआती जांच में कुछ पता चल रहा है आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से हादसा हुआ? ये अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी कुछ हुआ है उसकी पूरी तह तक अधिकारी जा रहे हैं और हर पहलू पर विचार हो रहा है और हर चीज को बारीकी से देखा जा रहा है कि आखिरकार हादसा, इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल से जोड़ने वाला जो पुल था, क्योंकि रेलवे लाइन के पार जाने के लिए ये पुल का निर्माण हो रहा था और ये जो हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं बेहद दुखद है और अधिकारी भी इस पूरे हादसे की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं और जो जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है, वहां से मलबा हटाया जा रहा है जिससे कि पता लगाया जा सके कि कहीं कोई और तो नीचे नहीं है। और जिलाधिकारी मौके पर है और जल्द ही जिलाधिकारी का भी आधिकारिक बयान अब से कुछ देर में आने वाला है। देवाशीष, अभी किसी के जनहानि की कोई खबर तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो घायलों को अस्पताल भेजा गया है वो पता लगेगा कि बाद में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि मलबा हटने के बाद सारी स्थिति क्लियर होगी। ये हादसा कब का हुआ? क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं 10:30 बजे के बाद में, ये हादसा कब हुआ और क्या उस वक्त रात में भी काम चल रहा था? ये करीब आधा घंटे पहले की बात है। आधा घंटे पहले ये कार्य जो चल रहा था और आधा घंटे पहले ये हादसा हुआ और आनंद फानन में जैसे ही वहां पर जो लोग आसपास के मौजूद थे उन्होंने सूचना दी और सूचना पर वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और जैसे ही प्रशासन को भनक लगती है प्रशासन भी मौके पर पहुंचता है और राहत बचाव कार्य जारी कर दिए जाते हैं। देवाशीष, एक चीज बताइएगा, जिस जगह पे पुल बन रहा था क्या उसके अगल बगल से कोई चालू रोड तो नहीं था और जो राहगीर या ऐसे और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई इस हादसे में, या जो लोग काम कर रहे थे वही लोग इससे प्रभावित हुए हैं? अभी फिलहाल तो जो लोग कार्य कर रहे थे और जो आसपास में कुछ लोग थे वो उनको चोट की खबर है और 1 से 2 दर्जन लोगों के घायल होने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जो लोग कार्य कर रहे थे जो आसपास में थे। बाकी की किसी जनहानि की अभी फिलहाल कोई सूचना नहीं है और जैसे ही कोई आधिकारिक बयान आता है उसके बाद आगे की स्थिति। ठीक है देवाशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, आते हैं आपके पास, चश्मदीदों को सुन लेते हैं। रेलवे का ये
पिलर की जो शटरिंग लगी हुई थी वो गिरी हुई है। हमको जब सूचना मिली तो यहाँ आए। अच्छा, क्या सूचना मिली थी? ये मिली थी कि यहाँ पर बनना था, उसकी शटरिंग गिर गई है। हाँ, तो इसमें कितने लोग घायल हैं? इसमें यहाँ हम लोगों को 5 बताए गए थे, इसमें 2 FH पहुँचा दिए गए हैं और 3 हमारे CSC टूंडला पर। और बड़ी खबर आ रही है, फिरोजाबाद हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीएम ने घायलों को बेहतर इलाज देने का निर्देश दिया है। और जिस तरीके से निर्माणाधीन पुल गिरा और उस वक्त करीब खबर है कि जो चश्मदीद बता रहे हैं, जो वहाँ मौके पे गार्ड था, बता रहा है करीब 15 से 16 मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे और अचानक से ये पुल गिरा और जिसके नीचे दबकर करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को अभी तक निकाला गया। बाकी लोग दबे हो सकते हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। देवाशीष, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, जो चालक है, वो वहां पर पहुंचे, बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे घायल हैं। अब यहाँ से इनको निकाल के अस्पताल लाया जा रहा है। जो लोग घायल हैं उनको किस अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है, थोड़ा सा और ब्रीफ करें जो दर्शक अभी हमको देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो घायल हैं उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में, जैसा कि बताया गया कि कुछ को रेनबो भेजा गया है, कुछ को जहां जैसा जिसको चोट है वैसे वहां पे जैसे प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें एडमिट कराया जाए, कुछ को आगरा भेजा गया है, कुछ को मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद भेजा गया है। तो जैसी स्थिति है उसी हिसाब से वहां मरीजों को भेजा जा रहा है और उनके बेहतर उपचार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं और राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। मौके पर डीएम पहुंचे हैं और मलबा जो है, राहत बचाव कार्य जोरों पर है। मलबा हटाया जा रहा है। मलबा हटने के बाद स्थिति पूरी क्लियर होगी। और ये जिस तरीके से लाइन पार क्षेत्र को टुंडला शहर से जोड़ने वाला ये ओवरब्रिज था, तो इसमें तो अगर लोहे के भी अगर टुकड़े गिरे होंगे, उसमें लोग दबे होंगे, तो स्थिति गंभीर हो गई होगी जो लोग वहां पे काम कर रहे होंगे। तो देखिए, एकदम से ये जो अचानक हादसा हुआ बेहद दुखद है, लेकिन फिलहाल कयास ही लगा सकते हैं जब तक आधिकारिक बयान कोई सामने नहीं आता कि हादसे की वजह क्या हुई, क्योंकि जब तक जांच पड़ताल पूरी नहीं होती अधिकारी तय तक नहीं जाते कि आखिरकार हादसा हुआ क्यों, हादसे की वजह क्या थी। इन चीजों पर जब तक चीजें निकलकर सामने नहीं आती तब तक कहना कुछ जल्दबाजी होगा, क्योंकि यह ग्रामीण अंचल से जोड़ने के लिए पुल बनाया जा रहा था और क्योंकि जो ग्रामीण अंचल की जो जनता है उसको काफी कठिनाई होती थी, उसकी कठिनाई को दूर करने के लिए पुल का निर्माण हो रहा था, लेकिन अचानक यह हादसा होना बेहद दुखद है। और देवाशीष, खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। उनके निर्देश पर तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। आप डीएम को बता रहे हैं और कौन कौन बड़े अधिकारी पहुंचे हैं और किस तरीके से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। देखिए, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद जाहिर सी बात है जो जिलाधिकारी हैं फिरोजाबाद के, उनके साथ साथ जिले के कप्तान और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, एसडीएम हो या डीएम हो या एडीएम हो, सारा पुलिस का अमला, सारा प्रशासनिक अमला इस समय घटना स्थल पर मौजूद है और लगातार जो हादसे की वजह है उसको पता करने का कार्य लगातार जारी है और मलबे को हटाया जा रहा है। कहीं की कोई और तो नहीं दबा, उसकी लगातार जांच की जा रही है। ठीक है देवाशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए हम आपके पास आएंगे। तो जिस तरीके से फिरोजाबाद में हादसा हुआ और खबर है कि 15 से 16 मजदूर उस वक्त वहां पे काम कर रहे थे और हादसे में जो लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है।